हेलो फ्रेंड्स, सी इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा और शेयर भी किया होगा किसी फ्रेंड्स के साथ। जो पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं सी इंस्पायर चैनल पे अपने छोटे छोटे क्लिप्स 10 मिनट वीडियोस लेके आ रही हूँ। एक सीरीज स्टार्ट की हूँ जिसमें मैं हिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊँगी, ताकि आपके पास एक ऐसा कंटेंट तैयार हो, एक ऐसा कंटेंट पूरी चैप्टर का, पूरे बुक का आपके पास रेडी हो, जिससे कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसे आप आराम से क्लियर कर सकें, आराम से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ये सारे जो भी कंटेंट है, ये अच्छे अच्छे बुक्स के कंटेंट हैं जो मैंने अपने लिए तैयार किया है और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पाषाण काल किस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उस वीडियो में मेरा पहला वीडियो था, इसीलिए मैं बहुत जल्दबाजी में उसे ख़त्म करके उसमें बहुत कम कंटेंट डाला था, ताकि एक स्टार्ट हो जाए वीडियो सीरीज़ का। बट आज से जो वीडियो का सीरीज़ है उसमें मैं पूरी तरह से एक एक टॉपिक को लेके चलूंगी। उसमें मैंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तीनों बता दिया था, जो कि खुद में एक अलग अलग बड़ा बड़ा टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि उसे सेपरेट 3 वीडियो में बना देती हूँ। तो आज का टॉपिक पूरा पाषाण काल का है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पाषाण काल जो वक्त था, जो काल था, उस वक्त में किस तरीके से मनुष्यों का जीवन व्यतीत हो रहा था, उनका क्या लाइफस्टाइल था, वो कैसे रहते थे, क्या अपना उनका भोजन करने का तरीका था, किन किन क्षेत्रों से, भारत के किन किन जगहों से उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल एक ऐसा वक्त है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ रहे हैं, ज़ीरो से आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तभी जब आप खाली होकर बैठेंगे तभी आप कुछ गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए पूरा पाषाण काल एक ऐसा वक्त है जब मनुष्य पृथ्वी पर आए ही हैं और मनुष्य का आविष्कार हुआ है, या उन्हें खोजा गया है कि मनुष्य का ये टाइम पीरियड है। तो ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय काल है, जो पूरा पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल का मतलब है कि एक ऐसा समय जब हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को पत्थरों का उपयोग करके यूज़ किया जाता हो, पत्थरों का उपकरण बनाया जाता हो। आपके सेंस में उसे कह सकते हैं कि जो टूल्स होते हैं वो पत्थरों का होता था। उसी ये जो समय था, इस वक्त पूरी जो पृथ्वी हमारी है वो बर्फ़ से ढकी हुई होती थी। तो पृथ्वी जब हमारी बर्फ़ से ढकी हुई होती थी, उस वक्त का ये समय काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। उस वक्त मनुष्य अपने जीवन में एआई की तलाश में नहीं थे, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए वो बस किसी तरीके से सर्वाइव करते थे और जीवन जीते थे। उस वक्त हर एक मनुष्य बस जंगल के आहार पे, जंगल के पशु पक्षी पर, इसी पर आधारित होते थे। उनका वक्त कोई भी आग का आविष्कार, आग के बारे में जानता नहीं था, गैस स्टोव्स नहीं थे जैसे आज के टाइम में है। तो शिकार करके मनुष्य ने अपना जीवन यापन किया। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से कि इनका साइट्स पाया गया, जैसे खुदाई जो जब शुरू हुई पूरे, जब 1800 ईस्वी के बाद से, जब साइंस में लोग आगे बढ़े, सब कुछ जानना शुरू किया 1800 ईस्वी के बाद, तब जाकर इन 5 लाख ईसा पूर्व के लोगों के बारे में जानना शुरू किया गया। सबसे पहला प्रमाण जो पाया गया है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास एक जगह है, वहां पर सबसे पहला हैंड एक्स मिला, जिसमें कि खुदाई करने के बाद वो पाया गया, यानी कि हाथ से जो खुदाई करते हैं, हाथ से जो कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं, पत्थर से बनाया गया, वो सबसे पहला प्राप्त हुआ था 1863 में। और उसके बाद से ही सर्च शुरू हो जाता है कि ऐसा तो हो सकता है कि ऐसे कई और जगह पे पाए जाएं। और एक ऐसा सिम्टम्स पाया गया कि जितने भी घाटी वाले जगह हैं, जितने भी पानी वाले जगह है, नदी का क्षेत्र है, उसके आसपास ही इसके अवशेष पाए गए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे यह उम्मीद लगाया गया कि जो भी नदी का क्षेत्र था, जो भी पानी का क्षेत्र था, वहाँ के आसपास लोगों ने अपने जंगलों के आसपास अपना शिकार किया और वहाँ पे वह रहते थे, वहाँ पर उनका जीवन यापन होता था। उनमें से एक भीमबेटका की गुफा भी है, जिसमें गुफा चित्र बना हुआ है, शैल चित्र बना हुआ है, जो दीवार के ऊपर पिक्चर्स बने हुए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि पत्थरों का उपयोग करके लोग पशु पक्षी की शिकार करते हैं, पशु पक्षी का शिकार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी बने हुए हैं जो भीमबेटका के गुफाओं में पाए जाते हैं। यूपी के लोहदा नाला से पशु के अवशेष पाए गए हैं, जो पूरा पाषाण स्थल के टाइम। कुछ ऐसे हस्त कुठार, खंडक, छेनी, छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए उपकरण पाए गए, जो हमें यह बताते हैं कि पूरा पाषाण काल में किस तरीके से मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे।
तो इस तरीके से हम पूरा पाषाण स्थल के बारे में पढ़ते हैं। आप में से जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं वो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे सर्च करें कि पूरा पाषाण स्थल के कौन से ऐसे जगह है जो अवशेष वहाँ से पाए गए हैं। तो कुछ स्टडी हमारी कंटेंट की रहेगी और कुछ आपकी मेहनत रहेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे चल के। सीरीज़ को डेली कंटिन्यू फॉलो करें, नोट्स बनाएं और नोट्स के साथ अपने जो भी आपको मैं होमवर्क देती हूँ वो भी आप करते चलें कि आपके आसपास कौन से ऐसे स्थल हैं उसे गूगल करें और मुझे ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड।